I'm Tulsi Sahu Gupta. I welcome you all to my YouTube channel R Square Classes. Here we will discuss the important concepts on mathematics for the higher classes. So let's start our video. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं अभी इस वीडियो में पढ़ने के लिए। बट आपको पता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले मुझे कुछ और पढ़ाना होगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा नया है ये टॉपिक 12th का। और हमने सिर्फ लिमिट्स पढ़ा हुआ है, हमने क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ा हुआ है। और लिमिट्स से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला पार्ट होता है कंटिन्यूटी पढ़ना। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, देन डिफरेंशियल कैलकुलस अपना स्टार्ट होता है। मतलब ये स्टार्टिंग ही है, बिगिनिंग ही है। बट एक फंक्शन जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। आप लोगों ने लिमिट्स में ऑलरेडी वो बात डिस्कस कर चुकी है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की। तो बिफोर गोइंग टू दिस डेफिनेशन, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, अपन एक फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में क्या जान सकते हैं। बाद में हम थेरेटिकली मैथमेटिकली इस जो दिख रहा है ना हमको ये डेफिनेशन एंड कुछ कंडीशंस इसमें आएंगे। तो अभी के लिए ये भूल जाओ, ठीक है। अपन आते हैं सबसे पहले कि व्हाट कंटिन्यूटी इज़। सो ये मैंने पेपर को थोड़ा ऊपर किया। अपन एक चीज़ बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैंने कुछ इस तरीके से फंक्शन ड्रॉ कर दिया। अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो इस तरीके से मैंने कोई फंक्शन ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। एज कंटिन्यूस का एक एग्जांपल देती हूँ, लाइव एग्जांपल, रिवर। आप देखते हो रिवर जो है वो कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है, उसमें वाटर। तो अगर मैं उस वाटर को देखूँ एज अ फंक्शन तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू ए, ये कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू ए। तो अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ इसको रीच करूँ इस फंक्शन को, तो आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन मेरा यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है ना। ये तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब अगर मैं बात करूँ इसके जस्ट थोड़ा सा पहले और जस्ट थोड़ा सा बाद में, समझना ना मेरी बात को, बहुत ही ज़रा सा देर पहले, बहुत ही थोड़े से पहले और बहुत ही थोड़े से बाद में। तो मैं उन पॉइंट्स को जिसको मैं बहुत ही थोड़ा पहले और बहुत ही थोड़ा बाद में बोल रही हूँ उसको मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ एज x इज इक्वल्स टू ए माइनस एंड x इज इक्वल्स टू ए प्लस। तो ये बहुत डेफिनाइट है कि अगर x की वैल्यू a यहाँ पे है तो उसके जस्ट पहले x a माइनस होगा और उसके जस्ट बाद में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a प्लस होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ये a माइनस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो वो भी उतनी ही होगी, a प्लस पे कितनी तो भी वो उतनी ही होगी, क्योंकि हम जस्ट उसके पहले की बात कर रहे हैं और जस्ट उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो आपको दोनों ही टाइम पे यही यही वाला पार्ट मिलेगा उस फंक्शन का। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे फिगर बनाऊं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक इतना सा फंक्शन मेरे को दिखाई देता है। तो अगर मैं इस x इज इक्वल्स टू ए माइनस और a प्लस पे बात करूँ तो आपके फंक्शन की वैल्यू सेम है। सपोज अगर ये 5 थी तो a माइनस ए और a प्लस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के पहले, उस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है ना। अपन का ऐसा कुछ भी केस नहीं हो रहा है कि वो वैल्यू वहाँ पे मेरे को नहीं मिल रही है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आप लोग को शायद समझ में आया, थोड़ा सा तो, ज़रा सा तो समझ में आया होगा, 10% तो घुसा होगा दिमाग में, चलेगा, हमको 10% भी चलेगा। एक मैं दूसरा चीज़ बता रही हूँ, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे दोनों को। तो इस फंक्शन में बात किया हमने, इस फंक्शन ने किसी एक पॉइंट पे बात किया, उस पॉइंट के जस्ट पहले जस्ट बाद में बात किया, और हमने देखा कि उस जस्ट पहले जस्ट बाद में मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, उसकी कोई एक वैल्यू आ रही है। अगर मैं कोई एक और फंक्शन ड्रॉ करूँ, सपोज वो कुछ इस तरीके का है ना, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अगर सपोज ये वाला मेरा पॉइंट जो है वो x इज इक्वल्स टू कितना है, a है। अब यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू a है। अब मैं इसका जस्ट पहले की बात करूँ, जस्ट की बाद की बात करूँ, x इज इक्वल्स टू a प्लस और x इज इक्वल्स टू a माइनस की बात करूँ, तो आप देखिए यार यहाँ पे a प्लस पे कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। a माइनस पे कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन ये जो हमने बनाया हुआ था, हालांकि आपको दिख रहा था उसके ग्राफ से ही कि वो डिस्क्रीट फंक्शन है ना। डिस्क्रीट कहने का मतलब है नॉट डिजिटल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि a माइनस
और a माइनस और a प्लस पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ और यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं है, y एक्सिस पे देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बस x इक्वल्स टू a पे यहाँ पे वैल्यू है। बट इसका जस्ट ऑपोजिट केस यहाँ पे हुआ था, राइट? तो यही है हमारा बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे उस फंक्शन की वैल्यू को, अगर वो सेम वैल्यू हमको उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। गेट इट? आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, डेफिनेशन पे आते हैं। अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a, किसी पॉइंट की बात हो रही है ना, एट x इज इक्वल्स टू a व्हेन एफ ए इज डिफाइंड, कहने का मतलब है आपका फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। ये लिखा है मैंने, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स क्लास 11th में पढ़ा था अपन ने, जहाँ पे हमको पता होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए वैल्यू, और जब वो सेम आती है तब हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये सेम काम हम अभी भी करेंगे। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, इट इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अगर इट इज़ डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर ये तीनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी की कंडीशन को मीट करेगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट इतने से काम नहीं चलेगा, हमको पहले कुछ क्वेश्चंस लगा करके देखने होंगे, देन एंड ओनली देन विल कम अक्रॉस द पॉइंट कि हाँ भाई कंटिन्यूटी को किस तरीके से हमको डिस्कस करना है। ठीक है, लेट्स टर्न द पेज and let's have the question। तो हमने क्वेश्चन लिया, बहुत ही सिंपल सा एक पहले मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। सी हमारे पास में बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं और सबकी कंटिन्यूटी आर डी शर्मा में चेक की गई है और बहुत सारे अदर बुक्स में भी चेक की गई है। एंड ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे IIT JEE मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड हमारी 12th की क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़ेंगे। माई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है मेरे पास में एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड सेकेंडली लिखा हुआ है मेरे पास इज इक्वल्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू 1 है इफ़ एक्स की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। फंक्शन को पहले बता रही हूँ मैं, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फंक्शन जो है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एक्स क्यूब प्लस 3 है, और जब फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सोल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, मैं प्रीवियस पेज में जा रही हूँ। एक चीज़ आप लोग को बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है उसको, ये डेफिनेशन में तो आपको समझ में आ गया है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इन डेफिनेशन को तो करेंगे ही, पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन मेट करवानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है बता रही हूँ। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट एंड दैट फंक्शन इज एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल। यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, उतनी वैल्यू यहाँ पे भी आनी चाहिए। अब बताती है ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब है जो आप ए माइनस बोल रहे थे ना, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स की वैल्यू जब x कहाँ टेंस कर रहा है, a माइनस पे, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैम a माइनस और a प्लस जैसा तो नंबर हमने कभी देखा नहीं है मैथ्स में, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि क्या मैम आपने देखा है, तो मैं भी यही बोलूँगी यार कि मैंने भी नहीं देखा है। ए माइनस और ए प्लस जैसा तो नंबर अपन ने कभी देखा ही नहीं कि मैथ्स में ऐसा कोई नंबर होता है। तो इसके पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें हमको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पहले समझाती हूँ मैं आपको, फिर अपन क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। सी फटाफट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमेशा मैं लिखूंगी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एच। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने अचानक से ए और एच कहाँ से ला दिया, बस 2 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 एंड एफ
ए प्लस एच। अब आप इस बात को समझना क्या हो रहा है। ए माइनस जैसा कोई नंबर वी डोंट हैव, राइट। आई नीड टू टेल यू दैट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस, इट इज़ नॉट टेंडिंग टू ए। और ए माइनस मैंने आपको बताया था कि ए के पहले होगा और ए प्लस जो होगा वो ए के बाद होगा। सो दिस ए माइनस इज नथिंग बट द जस्ट अ स्मॉल वैल्यू, ए माइनस इज नथिंग बट अ स्मॉल वैल्यू जस्ट बिफोर ए। जस्ट बिफोर ए का मतलब समझो, अगर ए की वैल्यू सपोज 1 है तो ए माइनस की वैल्यू 0.999 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्स टेंस टू ए माइनस को, ये जो ए माइनस है इसको ए माइनस को ये छोटी सी वैल्यू कर दूँ, ए माइनस एच लिखा है मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिखा है विच इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो ए माइनस को अगर मैं ए माइनस किसी बहुत छोटे से नंबर से रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, राइट। एक्स की वैल्यू ए नहीं है, ए माइनस है। ए माइनस क्या होता है, ए से जस्ट छोटी वैल्यू होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू, है ना। ए से अपन थोड़ा सा ही कुछ 0.000 कुछ माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो ए माइनस है। तो वैसे ही किसी वैल्यू को मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया है और उसके लिए मैंने लिमिट लगाया है कि एच इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब एच जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लिखा तो यहाँ पे लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। क्यों, अब ए से जस्ट उसके जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है, अगर ये ए 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1.0001 ऐसा। तो बहुत छोटी सी वैल्यू मेरे को ऐड करना पड़ेगा तब वो मेरा 1.001 कुछ बनेगा, ठीक है। आप लोग के रेफरेंस के लिए ऐसा बता दिया है मैंने। सो मैंने एक लिमिट लगाया, एच टेंस टू जीरो लिखा और इसको क्या लिख दिया, एफ ए प्लस एच, ओके। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके से और राइट हैंड लिमिट को इस तरीके से चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 और ये हमको चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आपको दिख रहा है ये फंक्शन जो है वो जीरो पे डिफाइन किया गया है, तो मेरे को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इतनी जल्दी सबके पल्ले नहीं पड़ती है, बट ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुँचाऊँ इस लेक्चर को। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हम पहले चेक करेंगे और एक तरफ हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मैंने इसके पहले जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूले से अपन जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखती हूँ तो ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। वहाँ पे मैंने ए माइनस लिखा था क्योंकि ए पे चेक करना था, यहाँ पे जीरो है इसलिए मैंने जीरो माइनस लिखा। तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस ऑफ एच, गेट इट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक बार लिख लूँगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। इसको बनाने के एक दो और तरीके हैं जो आर डी शर्मा में दिए गए हैं, बट ये वर्ल्ड वाइड तरीका है, मतलब इसको आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप लगा दोगे आप फेल नहीं होगे, आपको हमेशा कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिसको आप सेटिस्फाई होकर समझ सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा इसी रूल को यूज़ करती हूँ सारे क्वेश्चन में, आई नेवर यूज़ एनी अदर फॉर्मूला, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस ऑफ एच। अब देखो एक्स, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करूँगी, एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस पे, राइट हैंड लिमिट कहाँ चेक करूँगी, एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस पे। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो माइनस है तो मेरा फंक्शन कितना है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू जीरो है, तो डेफिनेटली यही होगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3 है, जीरो माइनस जीरो नहीं होता, जीरो प्लस भी जीरो नहीं होता, इट मीन्स इन बोथ द केसेस वी विल यूज़ दिस फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3। तो अपन किस तरीके से लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे एक्स जगह क्या यूज़ हुआ है, जीरो माइनस एच, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे जीरो माइनस एच है, तो इस एक्स की जगह पे अपन क्या यूज़ करेंगे, जीरो माइनस एच क्यूब प्लस ऑफ 3। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एच क्यूब प्लस ऑफ 3, एच को जीरो पुट करो तो जीरो प्लस 3 कितना आ गया 3, ठीक है। कितना आ गया, जीरो प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं वापस से वी विल यूज़ द सेम फंक्शन बिकॉज यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, मुझे जीरो नहीं चाहिए, मुझे जीरो प्लस चाहिए, तो आई कैन नॉट यूज़ दिस फंक्शन, आई विल यूज़ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका जीरो प्लस एच क्यूब प्लस ऑफ 3। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब आपने बोलोगा मैम एल एच एल और आर एच एल तो आगे सेम कंटिन्यूस है फंक्शन, नहीं, दिस इज़ नॉट द कंडीशन। मैंने बोला था एल एच एल should be equals to RHL and this 2 should be equals to f of
0, एफ ऑफ ए, यहाँ पे 0 पे चेक करना है इसलिए मैंने एफ ऑफ 0 लिखा। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? ये तो वैल्यू 3 है, ये भी वैल्यू 3 है, बट ये 1 है, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये नॉट इक्वल्स टू 1। कैसे पता चला एफ ऑफ 0 1 है? आप देखो ना, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज 1, तो क्या ये तीनों, ये दोनों आपस में इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है। सो आप यहाँ पे एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो चलो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। इसमें मैंने सिर्फ एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक कांस्टेंट वैल्यू लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कौन कौन से दो फंक्शंस अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। The another question is sin x by x, है ना, कब? if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equals to 0। अब बहुत ध्यान से समझना यार आप लोग, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन है, और मेरे को चेक करना है, यहाँ पे भी मेरे को वैल्यू 0 ही दी हुई थी, तो मैं इसको 0 पे मेरे को चेक करने के लिए बोला गया है कि आपको 0 पे चेक करके बताना है कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो फटाफट करते हैं अपन कि हमारा LHL और RHL क्या क्या है। ठीक है, LHL एक तरफ करूँगी मैं, RHL एक तरफ करूँगी, डिवाइड कर देते हैं अपन पोर्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। आपको पता है LHL जो है वो x इक्वल्स टू 0 माइनस पे चेक करूँगी, a माइनस पे चेक होता है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है। यहाँ पे अगर मान लो 1 1 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 1 माइनस लिखती। ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। मेरे ख्याल से आप लोग को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई है, तो अपन पहले पढ़ लिए हैं अभी। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, कौन सा फंक्शन आएगा? 0 माइनस, इट मीन्स जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। आप समझिए ना, ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, तो इसके पहले इसके बाद वाली बात, तो यहाँ 0 माइनस या 0 प्लस, इट मीन्स x शुड बी लेस देन 0। सो विच फंक्शन विल कम? sin x बाई x। तो व्हेन हियर इज x, हियर बोथ साइड x, बट हियर इन द प्लेस ऑफ x आई एम यूजिंग 0 माइनस ऑफ h, सो इट विल बी sin 0 माइनस ऑफ h अपॉन 0 माइनस ऑफ h। तो आप देखिए कैसे हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। सो इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ साइन h अपॉन माइनस ऑफ साइन h। यार ये तो कैंसिल हो गया, वाओ, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ कि ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या होगा? कमेंट करो फट से आप लोग। ये हमने 11th में पढ़ा है, इट इज़ नथिंग बट 1, इट इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, आप सबको शायद याद है ये वाला फॉर्मूला, नहीं याद है तो याद कर लो, सब चीज़ें याद रहनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, फिर अपन यहाँ करते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब ये f 0 प्लस h है, राइट हैंड लिमिट किसके लिए चेक करते हैं? x इक्वल्स टू 0 प्लस के लिए, इट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो whether this condition will come or this condition will come, definitely this condition will come। why so? because x is equals to 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब ये क्या आएगा? ये वाला वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है? x प्लस 1 दिख रही है। सो वी विल बी यूजिंग in the place of x 0 plus h and plus 1, so it is limit h tends to 0 h plus 1, h की जगह पे 0 पुट कीजिए, ये प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ओ वाओ, वेरी नाइस। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 1 है, राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पे क्या है? 1 है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं अब कि मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है। ठीक है, देखें तो आपको अगर ये दिख रहा होगा तो ग्रेटर देन के साथ मैंने इक्वल्स टू भी लगाया है, मतलब जब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन ऑल्सो फंक्शन इज f x प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूँ, है ना, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आई नीड टू चेक। अगर f x इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो f x की वैल्यू x प्लस 1 है, इसका मतलब जब मैं 0 पुट करूँगी सो इट वुड बी 0 प्लस 1 एंड इट इज़ 1। it means your left hand limit is equals to right hand limit is equals to function at that point, right? Your left hand limit is equals to right hand limit is equals to function at that point. What it shows? It shows your fx is continuous at x is equals to 0. This is the final conclusion, this is the answer।
ठीक है. So to perform continuity you need to write this kind of step, left hand limit, right hand limit and the function at that point, okay, in separately here and in the bottom side, and in the last you need to write this statement and this is also. ठीक है, और यहाँ इसके बाद में ये आपका आंसर होगा. दिस इज़ योर कंक्लूजन पॉइंट. ओके, सो गाइज आई होप आप लोग को बिगिनिंग ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आया है. एंड अगर आप लोग जस्ट गो थ्रू द बुक्स यू आर हैविंग, आर डी शर्मा, एन सी आर टी, वट एवर. मैं एन सी आर टी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती इस टॉपिक के लिए, जस्ट बिकॉज थोड़ा टफ पड़ेगा आपको. तो गो थ्रू एनी रेफरेंस बुक्स, राइट. जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, गो थ्रू द रेफरेंस बुक. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी आर डी शर्मा, इट कैन बी आर एस अग्रवाल, एनीथिंग, राइट. और उसके बाद आप उसमें डिफरेंट फंक्शंस को देखिए. जैसे मैंने साइन को लिया है, आप उसमें मॉड फंक्शन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए. और किसी फंक्शन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए. सो आज के लिए इतना ही. हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में. इसके मे बी मैं कंटिन्यूटी कुछ और क्वेश्चन के साथ हूँ और थोड़ा फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करूँ. थैंक यू गाइज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड गिव फीडबैक.